ओके। हाँ जी। तो हमारा क्या होता है उसके बाद, हमारा जब नाम फाइनल हो जाता है तो नाम फाइनल होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से भी हमें अपना जो नाम है वो मिल जाता है कि भाई आपका ये नाम है। तो उसके बाद उसको अपना जो आपका जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहाँ पे आपने अपने स्टेट में जहाँ पे अपना आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहाँ पे आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताया है, उस रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर आपने जो नाम आपका फाइनल हुआ है उसके नाम का आपने वहां पे बोर्ड लगाना है, या जैसे भी आप कोई भी उसको दर्शाना है कि भाई ये आपका इस कंपनी का हेड ऑफिस है। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार। ठीक है। सबसे पहला क्या आता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, है कुछ आइडिया आप लोगों को? सर एक डॉक्यूमेंट यस होता है सर, रूल्स एंड जिसपे रेगुलेशन जो कि आउटसाइडर फॉलो करते हैं। दोबारा बताना गोल्डी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन कंटेन करता है जो कि आउटसाइडर के लिए होता है। आउटसाइडर के लिए होता है। ओके, ठीक है। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, आरती कुछ बोल रहे थे आप भी? यस सर, हाँ मैं जी, बोल रही थी सर वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं। रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं। किसके रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं उसके ऊपर? सर कंपनी के। कंपनी के। एक तरह से उसके अंदर जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अंदर आपके कंपनी की जो बाउंड्रीज हैं, जो उसके कार्य का जो है कि भाई उसका कार्य क्या है, उसके कहाँ उसका हेड ऑफिस है, कितने मेंबर्स हैं, और वो सारे जो बाहर के लोगों के लिए बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी उसके आउटसाइडर्स के लिए कि भाई ये हमारी कंपनी के बारे में है, ये हिस्ट्री है, ये एड्रेस है, ये डायरेक्टर्स हैं, और उनके सारे इंफॉर्मेशन जो है वो आपके बाहर के लोगों के लिए उसके अंदर होती है। ठीक है, कि भाई ये हमारा क्लोज है, ये सिचुएशन क्लोज है, ये हमारा एड्रेस क्लोज है, ये और वो अलग अलग क्लोजेस उसके अंदर होती हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है बहुत ही, या लगा लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से होता है। किसी भी कंपनी को जब हम रजिस्टर करवाने जाते हैं तो उसके लिए आपका सबसे जरूरी आपका डॉक्यूमेंट क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज इट्स चार्टर विच डिफाइन द राइट्स ऑफ द कंपनी अंडर provisions of the act. Only on that what has been stated in the company's memorandum with respect to the scope of the company's activities can permission be granted for the incorporation of the company. बेसिकली उस कंपनी की जो हदें हैं कि भाई उनका काम का जो दायरा है कि भाई ये हम काम करेंगे, इस तरीके के हम बिजनेस करेंगे, तो वो आपकी सारी चीजें आपकी किसके अंदर मेंशन होती हैं, आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर होती हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी अ मिनिमम ऑफ 7 एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी अ मिनिमम ऑफ 2 पर्सन मस्ट साइन द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी कि प्राइवेट कंपनी के केस में आप अगर इनकॉर्पोरेशन करवाने जाते हैं तो उसके मेमोरेंडम पे 2 लोगों के मिनिमम साइन होने चाहिए, और अगर आप पब्लिक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाने जाते हैं तो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे मिनिमम 7 लोगों का आपका साइन होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है आपका, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेसिकली क्या होता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि भाई कंपनी के जो अंदर के कि भाई कैसे हमारा काम होगा, हमारा बेसिकली, या जिसे हम कहें कि जो आपके मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव्स गोल्स वगैरह कहे गए हैं उनको हम किस तरीके से फॉलो करेंगे, उनको किस तरीके से हम अचीव करेंगे, क्या क्या उसके अंदर कि भाई हमारा कैपिटल कितना होगा,
इंटरेस्ट कितना होगा कैपिटल पे, कितने मेंबर्स हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं वो सारी उसके अंदर आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर होती है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है उन्हीं सब लोगों के द्वारा साइन किया जाता है जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो साइन करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें प्राइवेट कंपनी के केस में आपका 2 और पब्लिक कंपनी के केस में 7 मिनिमम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, For a public company, it is not mandatory to have articles of association. The company may, if it so desires. यानी कि मैंडेटरी नहीं है पब्लिक कंपनी को, वो क्या है, अगर वो चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, वरना उनके लिए क्या होता है, एक प्रोविजन ऑफ टेबल ए। टेबल ए आपका एक पूरा एक शेड्यूल या टेबल बना हुआ है, उसके अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली वो आप फॉलो कर सकते हैं कोई भी पब्लिक कंपनी। ठीक है। When the company sends its memorandum to the registrar, it must mark it as to be registered without articles. ठीक है। अगर पब्लिक कंपनी कोई जो इसको फॉलो नहीं कर रही है, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया है उसने अपना सेपरेटली, तो वो अपना रजिस्ट्रार के पास जब भेजेगी तो वो क्या लिखेगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विदाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, या उसका रजिस्ट्रेशन विदाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज हेड ऑफिस। कंपनी का जो हेड ऑफिस है कहाँ पे है, ठीक है, उसका प्लेस एड्रेस, और जो है उसको कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के, जहां पे उन्होंने बनाया है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके किसके पास, आपके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के, जहां पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में आपको फाइल करना है। ठीक है, 30 दिन के अंदर। उसके बाद दूसरा एक और क्या आता है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कि भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट और आपको फाइल करने हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, कि भाई आपके डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, उनका नाम और सारी डिटेल्स के साथ में उनकी लिस्ट बना के कि भाई ये हमारे डायरेक्टर्स हैं, ये मैनेजर्स हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो उन सभी की डिटेल्स जो है रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होती है। ठीक है। Such list must contain the complete name, address and occupation of each person who has consented to become a director and must be submitted under the signatures of the secretary and an officer of the company who is making the application for the company's registration. It is not necessary for a private company to send such notice to the registrar. ठीक है। उसके बाद रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। एक तो कहा कि भाई आप लिस्ट भेजिए कि भाई कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, उनके नाम, एड्रेस, प्लेस, डेजिग्नेशन, उन सारी डिटेल्स के साथ, और एक कहते हैं कि भाई आप उनकी रजामंदी, उनकी कंसेंट लेटर भी भेजिए कि भाई हाँ जी हम इस कंपनी के डायरेक्टर बनने के इच्छुक हैं या हम बनना चाहते हैं, तो आप हमें इसकी परमिशन दीजिए। ठीक है, तो वो सारे के भी हाँ मैं अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से इस कंपनी का डायरेक्टर बन रहा हूँ, तो इस तरीके का वो अपना क्या देंगे, कंसेंट लेटर भी हर एक डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी अपॉइंट किया गया है या जो भी अपनी इच्छा से बन रहा है, तो वो भी अपने साइन के साथ इसमें देंगे, वो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भेजना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स। कोई भी डायरेक्टर्स अगर आपका पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में अगर कोई क्वालिफिकेशन शेयर्स लेता है, परचेज करता है या इच्छा जताता है कि मैं अपने इतने शेयर्स परचेज करूंगा या मैं परचेज कर रहा हूं, तो उसका भी लेटर, उसका भी आपका अंडरटेकिंग जो है वो भी आपको रजिस्ट्रार के पास भेजना है। ठीक है, इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म।
और उसके बाद कॉपी ऑफ एग्रीमेंट विद मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर, a copy of the agreement entered into with any person appointed as managing director or manager of the company must be filed along with other documents with the registrar। ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपके किसके जरिए, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। एट द टाइम ऑफ द कंपनीज incorporation, a statutory declaration needs to be filed with the registrar of companies stating that all statutory provisions with respect to the company's incorporation have been compiled with any of the following persons may file such declaration: an advocate of the High Court or Supreme Court, a chartered accountant who is practicing in India, the secretary, general manager or manager of the company provided his name is stated in the company's articles। ठीक है, तो कोई भी इनमें इन लोगों में से कोई भी आपका डिक्लेरेशन आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में फाइल करने के लिए, कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, डिपॉजिटिंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का जो भी चार्जेस हैं, जो फीस हैं, जो भी अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट हैं कि भाई इतने आपको फीस जमा करानी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो प्रिस्क्राइब्ड फीस आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में फाइल करते वक्त सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, सारे फॉर्मेलिटीज के साथ प्रॉपर ऑर्डर में वहां पे जमा कराएंगे फाइल को, और उसकी जो भी प्रिस्क्राइब्ड फी बनती है वो उसको दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है ये सारा काम करने के बाद आपका जब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ऑर्डर में, आपने सारे जो भी रिक्वायरमेंट है अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फिर काम क्या होता है, रजिस्ट्रार जो होता है वो उन सारे डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज करता है, उनको चेक करता है, उनको देखता है कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं जो प्रोविजन के अंडर में है, कोई आपका दिक्कत तो नहीं है उन डॉक्यूमेंट्स में। सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद, अच्छे से स्क्रूटनाइज करने के बाद वो उनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है वो क्या करता है, उनको सर्टिफिकेट इशू करता है इनकॉर्पोरेशन का। ठीक है, तो उसके बाद आपकी जो कंपनी है, ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस द कंपनी बिकम्स एन एंटिटी विच हैज अ लीगल एग्जिस्टेंस, specifically defines right and a defined capital. Date of issuance of this certificate is deemed to be the birth of the company। ठीक है, तो यहाँ पे उसका क्या होता है, उसका यहाँ पे कंपनी का एक लीगल स्टेटस उसका आ जाता है और लीगली एक कंपनी बॉर्न हो जाती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जब भी आपने बिजनेस कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, या आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ही पढ़ा होगा कि कंपनी जो है एक कृत्रिम व्यक्ति है या एक फिक्टिशियस पर्सन है जो कानून के द्वारा बनाया गया है, और उसका जो अंत है या उसको जो खत्म किया जा सकता है वो भी कानून के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है वो एक आपका इमेजिनरी पर्सन है। तो इमेजिनरी पर्सन होने की वजह से चाहे उसके सारे जो भी एम्प्लॉयज हैं वो उनकी डेथ हो जाए या छोड़ के चले जाएं, लेकिन कंपनी फिर भी कंटिन्यू रहेगी जब तक कि उसे लीगल प्रोसीजर के जरिए उसे लिक्विडेट वाउंड अप नहीं किया जाएगा, वो कंपनी रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि भाई क्या होता है फॉर्मेशन में और क्या होता है इनकॉर्पोरेशन में। अब बात आती है इसके अंदर सेक्रेटरी का क्या रोल होता है इनकॉर्पोरेशन में, प्रमोशन में और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आगे आप पढ़ें, सबसे पहले क्या है बिफोर इनकॉर्पोरेशन। बिफोर इनकॉर्पोरेशन में वो, क्योंकि अभी कंपनी का लीगल स्टेटस में आई नहीं है, इनकॉर्पोरेट कंपनी हुई नहीं है, तो एज ए प्रोमोटर्स के द्वारा आपका एक जो सेक्रेटरी जो अभी लीगली अपॉइंट नहीं हुआ है वो क्या करता है, सारे काम करता है। और वो क्या काम करता है, आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो भी उनसे रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस हैं, उनको हेल्प करता है कि भाई आपके कंपनी के जो भी कहाँ से आप पैसा अरेंज कर सकते हो, कहाँ से आपको इजीली फंड्स मिल सकते हैं,
उनको प्लान करने में उनको हेल्प करता है। ठीक है, तो और क्या करता है, मीटिंग्स बुलाता है। अब यहाँ पे क्या है, प्रोमोटर्स की मीटिंग हो रही है। यहाँ पे क्या है, प्रोमोटर्स की मीटिंग हो रही है। अभी कंपनी की मीटिंग नहीं हो रही है, अभी कोई इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है कि, तो अभी वहां पे क्या है, वो कंपनी प्रोमोटर्स की मीटिंग बुलाना, उनमें डिस्कस करना, एजेंडा डिस्कस बताना, सबको टाइम पे इंफॉर्म करना, और जो भी मीटिंग में डिसाइड होता है उसको लिखना, उसको नोट करना, उसके माइन्यूट्स को नोट करना, और जो चेयरमैन है मीटिंग के बाद उसको बताना कि भाई हाँ इस चीज में हमारा ये डिस्कशन हुआ है और इसका ये कंक्लूजन निकला है। ठीक है, सारा उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। इन केस द कंपनी इज बीइंग फॉर्म टू टेक ओवर एनी एग्जिस्टिंग बिजनेस, टू हेल्प द promoters negotiate the price to be paid and settle other terms and condition of the proposed deal। यानी कि अगर आपके जो प्रमोटर्स हैं जो मिलके कोई एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदना चाहते हैं, तो उस केस में सेक्रेटरी क्या करता है, उस डील को कंप्लीट होने में उसको नेगोशिएट करता है दूसरी पार्टी के साथ कि भाई आप इस तरह के इतने आप जो है कंसिडरेशन ले लीजिए, या जैसे भी उनको अपने जो प्रोमोटर्स हैं उनको हेल्प करता है नेगोशिएशन में, और अदर कोई इंफॉर्मेशन या कोई और डॉक्यूमेंटल प्रूफ उनको चाहिए तो वो भी अवेलेबल करवाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफिस वेदर द proposed नेम ऑफ द कंपनी इज ऑब्टेनेबल और नॉट। यानी कि जो आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आपने नाम के लिए सजेशन भेजे हैं, या उन्होंने जो सजेस्ट किए हैं, ठीक है, उनमें से आपने नाम सेलेक्ट करना है, और इस तरीके का नाम सेलेक्ट करना है कि आपका जो वो किसी और कंपनी के नाम से मिलता जुलता ना हो। तो ये सारा काम कौन करता है, आपका सेक्रेटरी करता है बिफोर इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और उसके बाद बात आती है आपकी एट इनकॉर्पोरेशन स्टेज, यानी कि ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन करवाते वक्त आपको क्या क्या काम है, क्या क्या रोल है आपका सेक्रेटरी का। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्या है, टू डिलीवर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जो हमने सारे अभी फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा है कि उन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम फाइल करते हैं। हाँ जी, बताइए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम फाइल करते हैं, ये अभी हमने जो 5-6 पॉइंट्स किए हैं पीछे, क्या क्या थे वो। सर मेमोरेंडम ऑफ डायरेक्टर्स की एसोसिएशन, लिस्ट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स की लिस्ट आर्टिकल और ऑफ उनके साथ एसोसिएशन, कंसर्न करना। हाँ जी, और डायरेक्ट बोलिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, या जो भी आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हों उनके कंसेंट लेटर के भी हम इसमें डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, उनके क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने के लिए अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन, और उसकी जो प्रिस्क्राइब्ड जो फीस होती है, ठीक है, वो सारी चीजें आपके कौन करता है, आपका सेक्रेटरी करता है। ठीक है, तो उसके बाद to give information to the registrar about the registered office of the company with the above documents, or send such information to the registrar within 30 days। उसके बाद to fix a signboard stating the name of the company at the place of its registered office within 1 month the company's incorporation, to deliver to the registrar an account of the appointment of the company's directors, manager, and of himself as secretary, to make a statutory declaration that all provisions with respect to the incorporation of company have been complied with, or to get such declaration made by an advocate of the High Court, chartered accountant, or managing director of the company, to affix the common seal of the company on all documents, to take steps to obtain the certificate of incorporation from registrar। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये करता है। उसके बाद लास्ट क्या आता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस।
आपको पता होगा कि भाई आपका जो प्राइवेट कंपनी है वो तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद, उसका इनकॉर्पोरेशन होने के बाद वो अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस को। लेकिन जो आपकी पब्लिक कंपनी है उसको क्या दिखाना होता है, एक मिनिमम मिनिमम आपकी अमाउंट या फंड, आपका 90% ऑफ द शेयर कैपिटल उसको रिसीव हो जाए, उसके जो सब्सक्राइब हो जाए शेयर्स जो हैं, तभी ही उसको अलाउड होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, उसका वहां पे एप्लीकेशन मनी के लिए बैंक में खाता खुलता है, उसके वहां पे एप्लीकेशन मनी जमा होता है। और जब तक वो जो प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम सम है वो जब तक पब्लिक कंपनी के अकाउंट में नहीं आ जाता है, दैट इज कई बुक्स में 90% है और कई बुक्स में कुछ और भी है, डिफरेंट डिफरेंट कई बुक्स में अलग अलग है कईयों में। तो बेसिकली वो आपका सब्सक्रिप्शन आने के बाद ही उसको क्या, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ही वो कंपनी जो है अपने शेयर्स को अलॉट करना शुरू करती है। उनके पास एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन मनी उनके बैंक में रिसीव हो गई कि भाई 90% मिनिमम जो है वो आपको रिसीव हो गई। उसके बाद उनको अलाउड होता है कि हाँ जी ठीक है, हमें अब विश्वास हो गया है कि भाई आप जो है आपकी जो कंपनी है वो ये पैसा जो है आपका अच्छे से बिजनेस को चला पाएंगे और आपके पास सफिशिएंट फंड है अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। तो अब आप अपने शेयर्स को जो है, जो भी आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं उनको आप अलॉटमेंट को आप शुरू कर सकते हो और आगे का आपका कॉल्स जो हैं वो आप मंगा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद ही वो काम को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, a private company may commence its business immediately on the receipt of the certificate of incorporation and start exercising all its rights. A public company, on the other hand, has to acquire the necessary capital before the commencement of its business and get a certificate of incorporation. उसके बाद अगर हम बात करें आपका of business from the to get the certificate commencement, if the company issues a prospectus under section 11 or if it does not issue a prospectus, the company needs to follow the prescribed rules in the act. तो ये आपके कई सारे ये आपके रूल्स दिए हुए हैं, इनको फिर हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल आपके इनकॉर्पोरेशन के बाद आपके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, 15-20 पॉइंट्स हैं, उनको फिर हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? हाँ जी बोलिए। यस सर। हाँ जी नीरू बोलो। सर ये क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है चैप्टर 1, उसका 4th पॉइंट पूछना। चैप्टर 1 में आपने क्या पूछना है, क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी। क्वालिफिकेशन, हाँ जी। जस्ट अ सेकंड, क्वालिफिकेशन नीरू यही पूछ रहा ना आप, क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का 4th पॉइंट। यस सर। ये क्या कहता है, द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन होल्डिंग द ऑफिस ऑफ अ होल टाइम सेक्रेटरी immediately before the commencement of these rules shall be deemed to be prescribed qualification। यानी कि ये जो आपका डेट दी हुई है कौन सी, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल्स 1988, ये जो डेट दी हुई है ना 1988, उस डेट से पहले अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम एज ए फुल टाइम सेक्रेटरी काम कर रहा है तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है
उसको पर्याप्त माना जाएगा, यानी कि उसको सफिशिएंट माना जाएगा एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट होने के लिए। जो उसकी क्वालिफिकेशन है ना, चाहे वो आपका एमकॉम हो या जैसे भी हो, उसकी जो भी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि वो उस रूल के लागू होने से पहले काम कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है और वो फुल टाइम होल टाइम सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा है किसी कंपनी में, तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी पर्याप्त मानी जाएगी, सफिशिएंट मानी जाएगी एक सेक्रेटरी की पोस्ट पे अपॉइंट होने के लिए। ये कहता है, ठीक है, हो गया ठीक। ओके। हाँ जी। और किसी को कुछ, यस सर। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है भाई? सर एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, कुछ आइडिया? पूजा, एग्जाम तुम्हारे होंगे, तुम्हें 1 महीना पहले बता देंगे या हमें जैसे ही पता चलेगा। वैसे मैंने आपको शायद बताया भी था, आपके मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम्स जो हैं वो आपके जुलाई 10 जुलाई के आसपास मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं शुरू होने के, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि आपके 10 जुलाई के आसपास एग्जाम्स शुरू होंगे, ठीक है। ओके सर, बट सर इस टाइम प्रॉब्लम आ रही है बुक इशू वगैरह की, क्योंकि सर बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है मार्केट में और बच्चों के पास भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर कैसे करेंगे? तुम अभी ये क्या कहते हैं, यहाँ पे स्मार्टफोन से ज्वाइन हो रखे हो ना? यस सर। तो इंटरनेट तो होगा तुम्हारे फोन में? सर इंटरनेट है, बट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए सर बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर मैनर में हम नहीं, फ़ोन का यूज़ मेरी करके बात नहीं कर मेरी सकते बात ना। सुनो पूजा। आपको यस सर। कोई कोई आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको कौन सी बुक चाहिए मुझे बताओ, मैं बताता हूँ उसका तरीका। कौन सी बुक नहीं मिल रही आपको? सर अकाउंट्स की, कौन? कॉर्पोरेट अकाउंट। कॉर्पोरेट अकाउंट की? गूगल यस पे सर। गूगल पे टाइप करो, ठीक है। हाँ जी। आप सबसे पहले तो एमडीयू की वेबसाइट से अपना जो सिलेबस है ना, जो आपका इस यस सर। सेमेस्टर का सिलेबस है, उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसको ओके सर। डाउनलोड करके टॉपिक वाइज, कि भाई आपको ये टॉपिक आपने पढ़ना है आज, उस टॉपिक का गूगल पे सीधा सर्च करो। या अगर आपको और अच्छे से मैं बताऊं, जो भी टॉपिक आप यूट्यूब पे वो टॉपिक लिख दो कि लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक। मान लीजिए अगर हम अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे डालो लेक्चर्स ऑन अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, आपको लेक्चर मिल जाएंगे। आप वहां से लेक्चर से सुनो। आपको नोट्स बनाने हैं तो आप अपने गूगल पे सर्च करो पीडीएफ ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बुक फॉर एमडीयू सेमेस्टर फोर्थ, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको कोशिश करो, अगर नहीं होता है तो मेरे को बताना, ठीक है। ओके सर, हाँ, थैंक यू। वीडियोस मिल जाएंगी, लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। कोई बुक की जरूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है ना, क्योंकि अभी ऐसा टाइम चल रहा है ना, तो आप बाहर जा सकते हो ना ही और कोई आपके पास ऑल्टरनेटिव है। तो इस तरीके से नेट पे ही आप लोग सर्च करो, और अगर आपको कोई पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाता है तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसी से स्टडी करो, क्योंकि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा अभी फिलहाल तो, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ जी। थैंक। हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है भाई? गर्ल्स, और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है गोल्डी, हो गया अटेंडेंस? यस गोल्डी? सर, हो गए ऑलमोस्ट। ओके, चलिए, ठीक। ये हो गए।